एनीज़ मेहंदी आर्टिस्ट्री के साथ मैं हूं एनी सऊद। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बेसिक टू एडवांस की तरफ दोबारा से मैं एक और स्टार्ट करने लगी हूं वीडियो, जिसमें बताऊंगी कि ताज़ी और बासी मेहंदी की पहचान। तो ये मेरे पास जो है बासी कोन मेहंदी है, ठीक है। और इसके पीछे की तरफ इस तरह ऑयल आ जाता है, मैंने जिस तरह पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ था। और इस तरह आगे की तरफ भी जो फ्रंट साइड है इधर भी आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा जो है जो ताज़ी मेहंदी होगी उस पर ये देखें, इस तरीके से पीछे की तरफ ऑयल नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश होती है और उसका रैपर भी चमकता हुआ सा होता है, ठीक है। इस तरीका ऐसे। और जो इसकी नोक होगी वो इसकी नोक भी बिल्कुल स्मूथ होती है, आगे से मेहंदी जमी हुई नहीं होती। और मेहंदी की नोक चेक करने का तरीका भी यही होता है कि इस तरीके से टर्न करते हैं अपनी ये दो फिंगर्स, शहादत की उंगली और उसके बराबर वाली उंगली और ये अंगूठा, उसके ऊपर रख के इस तरह चेक किया जाता है कि ये नोक कितनी बारीक है। देखिए मेरी नोक काफ़ी बारीक है और काफ़ी अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा कि ताज़ी और बासी कोन मेहंदी की पहचान क्या है। जो ताज़ी मेहंदी होगी वो अलग ही फील हो रही होती है कि उसके रैपर जो है वो शाइन कर रहा होता है, और जो बासी मेहंदी होती है वो बिल्कुल मुरझाई हुई सी होती है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, जब भी मेहंदी यूज़ करेंगे तो इतनी मेहंदी हमेशा खाली कर लेंगे, इतनी मेहंदी, ठीक है। और उसके अलावा जो है जब मैं अभी जो मेहंदी लगाऊंगी वो इस मेहंदी से लगाऊंगी। अच्छा, ये जो मेहंदी है ये है तो फ्रेश, लेकिन ये काफ़ी हार्ड रैपर है। लेकिन ये जो बासी है लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट रैपर है। ये जो मेहंदी है ये मीना बाज़ार पे ऊपर की तरफ से मिलती है, करीमाबाद पे से, ठीक है। और ये वाली जो मेहंदी है ये मेमन फाउंडेशन के सामने से मैंने ली हुई है, और अक्सर मैं बता रही होती हूँ इस मेहंदी के बारे में। लेकिन ये रैपर पहले सॉफ्ट आते थे, अब ये हार्ड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी कोन जो है उसको इतना खाली कर लेना है, ठीक है। मैंने अपनी मेहंदी की नोक जो है उसको खाली कर दिया था, ये इस तरह इतना हिस्सा मैंने खाली कर दिया है। दिखा देती हूँ इस तरह, ताकि जब मैं लगाऊंगी तो मेरा जो फिंगर्स होंगे इन दो फिंगर्स के बीच में शहादत की उंगली और उसके बराबर वाली उंगली पे इस तरह रख के और फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी। जी, तो अब मैं अपना डिज़ाइन स्टार्ट करूंगी और मैं आज लगा रही हूँ बेल स्टाइल। आई होप सो आपको समझ में आए। तो सबसे पहले इधर एक गाइडलाइन ली है मैंने अपनी, इस तरह एक राउंड लिया और उसके बाद मैंने यहाँ से उसका आउटलाइन बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद बारीक बारीक कंगूरी बनाऊंगी। ये बन गई मेरी बारीक कंगूरी। उसके बाद अगेन इसके ऊपर एक बारीक कंगूरी लूँगी, इस तरह। अब यहाँ पे मैंने हाफ सर्कल ड्रॉ किया है ऐसे, और इस हाफ सर्कल के ऊपर एक आउटलाइन ड्रॉ की है मैंने, 1/4 इंच या उससे भी कम फासला लेके, चंद सेंटीमीटर का, शायद 2 सेंटीमीटर का फासला है ये। और उसके बाद यहाँ पे फिर दोबारा से मैं इस तरह बारीक कंगूरी बना रही हूँ। करीब से दिखाऊं तो ये इस तरह होगी बारीक कंगूरी, ठीक है। इस तरह की कंगूरी मेरी कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे चटाई बना रही हूँ, इस तरीके से बारीक बारीक लाइन ड्रॉ की है मैंने।
अगेन यहाँ पे बारीक कंगूरी आ रही है मेरी। ये बारीक कंगूरी मेरी। ये बारीक कंगूरी। अब मैं अपना डिज़ाइन आगे बढ़ाऊंगी। इस जगह पे पतली पतली छड़ियाँ बनाऊंगी। उसके बाद अगेन बारीक छड़ी, और ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। इस जगह पर भी इस तरह बारीक ली सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे पेटल्स बना रही हूँ। इस तरीके से। ये पेटल्स कंप्लीट हो चुके इस तरह। अब उसके बाद इसके अगेन एक बिल्कुल छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया है, और उस सर्कल को आउटलाइन दिए मैंने इस तरह। यहाँ पे फिर अगेन बारीक कंगूरी इस तरीके से। ये है बारीक कंगूरी। ये बारीक कंगूरी कंप्लीट हुई मेरी। अब उसके बाद अगेन यही वाले पेटल्स आ रहे हैं। इस तरीके से मैंने अपना फूल कंप्लीट किया। ये और ये फूल सेम है, और यहाँ पे भी इसी तरह चटाई बनेगी। इस जगह पे यहाँ भी मैंने इस तरह चटाई दे दी है। डिज़ाइन आगे इस तरह होगा। यहाँ पे मैं छोटी सी एक कैरी बनाऊंगी इस तरह एस लाके। ठीक है, अगेन यहाँ से, और इसको यहाँ टर्न कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। यहाँ से भी आउटलाइन डार्क हो जाएगी। अब यहाँ पे बारीक कंगूरी, इस तरीके से बारीक कंगूरी बन रही है। अगेन बारीक कंगूरी बना रही हूँ मैं इसी के ऊपर, बिल्कुल बारीक सी इस तरह। ये डबल चल रही है, इधर से भी और यहाँ से भी चलेगी। ये बारीक कंगूरी चली दोनों साइड। अब यही वाले पेटल्स जो ये वाले थे, इन पेटल्स को मैं अगेन बनाऊंगी इस जगह पे।
इस तरह एक जितने ये पेटल्स बने, ठीक है। ये बेसिक की बेल है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह मैं बना रही हूँ एक छोटा सा मेहराब, इस तरह, ठीक है। अब इस मेहराब को थोड़ा सा डार्क करूँगी मैं, इस तरह। यहाँ पे भी सेम इसी तरह डबल कंगूरी की लाइन चलेगी, इस तरीके से। ऐसे दूसरी साइड भी इसी तरह। तरह मेहराब बना है, और मेहराब के बाद में अगेन यही वाले पेटल्स जो यहाँ दिए थे तीनों तरफ, वो ऊपर की तरफ भी आएंगे, इस तरह। ठीक है। अब उसके बाद इस जगह पे गोल सर्कल, और मैं इसके अंदर बना रही हूँ स्पाइरल। इस स्पाइरल को एक आउटलाइन दिया मैंने, इस तरह। जिस तरह रोज़ के पेटल्स बनते हैं उस तरह इसको हल्का सा मैंने पेटल का शेप दिया, इस तरीके से, ठीक है। और इसको अब मैं करने लगी हूँ आउटलाइन। अगेन इसके ऊपर एक और एक दफ़ा इस तरह ये पेटल बनता चला जाएगा। इस जगह पे भी डबल आउटलाइन घुमाई है मैंने, इस तरह ये पेटल्स बनते चले जा रहे हैं, ऐसे, ठीक है। ये बन रहा है फ्लावर। और फिर इसके ऊपर कंगूरी आएंगी बारीक वाली, इस तरह ये मेरा डिज़ाइन बना, ठीक है। अब मैं यहाँ की फिलिंग बताती हूँ कि इसके अंदर कैसे फिलिंग करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले इस तरह स्पाइरल बनेंगे बारीक बारीक, ये है स्पाइरल, ठीक है। सारे बारीक बारीक स्पाइरल्स यहाँ बनेंगे, इस तरह। ये फुल कंप्लीट करूँगी मैं इसी स्पाइरल से। इस तरह हुआ। अब इस जगह पे मैं बनाऊंगी चटाई, इस तरह बारीक बारीक लाइंस ड्रॉ करके। ऐसे लाइंस ड्रॉ की। अब अपोजिट डायरेक्शन में लाइंस ड्रॉ होंगी, इस तरीके से ये चटाई बन गई। अब चटाई की फिलिंग जो है वो जब यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ, ये है पहली चटाई मेरी, ठीक है। यहाँ पे एक एक बॉक्स छोड़ के डॉट्स डालते जाना है, और उसके बाद इस वाली आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ऐसे, ठीक है। मेरा डिज़ाइन जो है वो
कंप्लीट हुआ। अब आगे जो है ये मेरी फिंगर आ रही है, ठीक है। अब मैं अपनी इस फिंगर पे किस तरह करूँगी, इस जगह अगेन एक स्पाइरल ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल मिडिल में ऐसे, और इस स्पाइरल की एक करूँगी मैं आउटलाइन इस तरह, ठीक है। अब यहाँ पे भी इसी तरह कंगूरी बनाऊँगी, और फिंगर के ऊपर जो डिज़ाइन है ये बारीक हो जाएगा, इतना चौड़ा और इतना मोटा नहीं रहेगा। अगेन एक स्पाइरल बनाया मैंने, और फिर दोबारा से यही वाली कंगूरियाँ, बिल्कुल बारीक बारीक पत्तियाँ जो होती हैं, इसको कंगूरी कहा जाता है, ये बनानी है, ठीक है। अब उसके बाद इस जगह पे ये जो मेरी फिंगर की जो जगह है साइड की नाखूनों के बाद वाली जगह, उसको मैं कर दूँगी आउटलाइन इस तरह, ठीक है। अगेन एक और एक आउटलाइन जो है वो इसके बिल्कुल पास आएगी ऐसे, इस तरह। और अब मैं इस जगह पे कर दूंगी इसका पार्टीशन ऐसे, इसको भी दे दूंगी मैं एक आउटलाइन ऐसे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद अब इसके चारों तरफ मैं दे दूंगी कंगूरी, यही वाली कंगूरी जो यहाँ बनी थी वही कंगूरी मैं अपने नाखूनों के पास की जगह पे दूंगी। ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है कि चारों तरफ मुझे टर्न करना है ताकि मेरा डिज़ाइन बुरा ना लगे, इस तरीके से, ठीक है। नज़र आ रहा है ये। अब क्या करना है, इसको यहाँ पे मिडिल में मैंने एक लाइन ड्रॉ की और दो लाइन इस तरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको राउंड बनाया, लेकिन ध्यान रहे कि ये राउंड जो है बिल्कुल एक जितने होने चाहिए, ऐसे सर्कल्स बनाने हैं छोटे छोटे से ऐसे, ठीक है। ये देखिए सर्कल्स बन रहे हैं। इस तरह मैंने अपने फिंगर को दे दी आउटलाइन, और इस जगह जो मिडिल की ये वाली जो लाइन थी मेरी, इसको मैं कर दूँगी थोड़ा सा डार्क, और इसके बाद वाली ये लाइन, इस तरह ये 3 लाइंस हो गई हैं। जो मिडिल की है वो थोड़ी डार्क है ये वाली, और उसके आसपास की जो लाइंस हैं वो लाइट है। अगेन मैं यहाँ पे इसी तरह सर्कल ड्रॉ करूँगी, तो यहाँ दे दी मैंने आउटलाइन। इस तरह ये मेरी फिंगर हो गई कंप्लीट, ठीक है। अभी भी अधूरी है, मैं क्या करूँगी अब, ये जो कंगूरियाँ थी इनको करूँगी मैं डबल, ये वाली कंगूरी, ठीक है। ये देखिए इस तरह डबल कर रही हूँ। इस तरह ये हो गया डबल। ये वाली जो मिडिल की लाइन थी मैंने उसको कर दिया थोड़ा सा डार्क, और उसके बाद की जो आउटलाइन होगी वो होगी बिल्कुल पतली सी, इस तरीके से, ठीक है। ये मेरी फिंगर आ गई है इस तरह। ये मेरा अब तक का डिज़ाइन हो रहा है, ऐसे दिखा देती हूँ। आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगी, अपनी बाकी फिंगर्स को मुझे कंप्लीट करना है, तो बाकी फिंगर्स के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी एक आउटलाइन ड्रॉ ऐसे। उसके बाद इसके बाद की एक और एक आउटलाइन होगी और डार्क, यानी इससे थोड़ी सी मोटी, और फिर एक पतली लाइन इस तरीके से, ठीक है। फिंगर का डिज़ाइन मैंने स्टार्ट किया है, आगे पीछे आउटलाइन देके एक पहले मोटी लाइन बनाई, और फिर इसकी यहाँ पे मैं ये इस तरह कंगूरी बना रही हूँ। इस जगह भी ये वाली कंगूरी आ जाएगी, ठीक है। इस जगह पे मैंने हाफ सर्कल टर्न किया ऐसे, थोड़ा सा डार्क, और फिर उसके बाद इसको एक आउटलाइन दे दिया मैंने ऐसे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ से इस तरह कंगूरी ड्रॉ कर रही हूँ मैं इस पर,
ऐसे, ठीक है, नज़र आ रहा होगा ऐसे। उसके बाद यहाँ पे ऐसे करके ये बनाई मैंने छड़ी, और यहाँ डाल दी है मैंने डॉट्स। ये जो फ्लावर्स बनाए थे मैंने, पत्तियाँ बनाई थी, यहाँ पे मैंने डाल दी डॉट्स इस तरीके से। उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, इस जगह पे बनाऊँगी अपनी चटाई। इस तरह आउटलाइन ड्रॉ की है। यहाँ मुझे बनानी है चटाई, तो मैं इसको ऐसे एक और एक आउटलाइन ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से, और इस जगह भी एक आउटलाइन ड्रॉ करूँगी ऐसे, ठीक है। ये मेरी दोनों तरफ आउटलाइन ड्रॉ हो चुकी है, और एक इस साइड भी आ गई, ठीक है, इस तरह, यानी ये चकोर बॉक्स बन गया है। ये मेरी फिंगर हो रही है कंप्लीट, बिल्कुल जिस तरह मैंने ये वाली फिंगर की थी, इस फिंगर को मैंने इसी तरह किया है नेल्स के पास से, और इस जगह मैंने बना ली है चटाई ऐसे, ठीक है। और ये मेरे फिंगर का डिज़ाइन आ रहा है, देखिए वाज़ेह हो रहा है आपको। और अब मैं इस चटाई के अंदर क्या फिलिंग करूँगी, इस जगह पे इस तरह क्रॉस बनाऊँगी मैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्रॉस इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे क्रॉस। ये क्रॉस तकरीबन बन चुके मेरे ऐसे। तो मेरा ये डिज़ाइन जो था, जो आज मैंने स्टार्ट लिया था, वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है मेरा, ठीक है। ये फिंगर्स हैं, ठीक है, ये रहा डिज़ाइन। आई होप सो बहुत इजी डिज़ाइन बताया मैंने, आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पेटल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, इन पेटल्स पे मैं भी करने लगी हूँ फिलिंग। फिलिंग कुछ इस तरीके से करूँगी मैं कि ये जिस तरह का पेटल है, सही है, ये पेटल हैं, और मैं इसको अंदर की तरफ लूँगी शेडिंग, हल्के हल्के इस तरह, हल्की सी मेहंदी निकाल के, और इस तरह से शेडिंग, ठीक है। और तमाम पेटल्स इसी तरह शेडिंग होंगे। ये मेरी शेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इस तरह, ठीक है। ये डिज़ाइन था, और ये शेडिंग, ये फिंगर्स डिज़ाइन, और ये मेरा डिज़ाइन। आई होप सो आप लोगों को डिज़ाइन आज का समझ आया होगा। और इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।